हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी का एग्जाम आने वाला है जल्दी ही, एसएससी सीजीएल 2017। सो ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ आज। क्या है ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स, उससे पहले अपन करेंगे थोड़ी सी जो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। सो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या पता होना चाहिए अपने को स्टार्ट करने से पहले? सो क्या है, सिंपल है। एक डायग्राम है आपके पास, जो ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या है ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो पता होना चाहिए। सिंपलेस्ट ट्रिक क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। बस इतनी सी चीज याद हो जाएगी तो परपेंडिकुलर बेस अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज आती है अपने पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। होता क्या है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनके रिवर्स मैंने नीचे लिखे हैं। दैट इज कॉस थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होगा, बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनको याद कैसे किया जाए? तरीका क्या है? तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस वाले वीडियो में। तरीका यह है अपने को याद करने का, सिंपलेस्ट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद हो जाएगा, बहुत इजी है। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पंडित मीन्स परपेंडिकुलर, बोले मीन्स बी, दैट इज बी इज बद्रीनाथ, फॉर बी इज बेस एंड पी अगेन इज अगेन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, टेन थीटा क्या है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंपलेस्ट तरीका है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा और कॉट थीटा इनका रिवर्स, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए और ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। ठीक है। अब अपने पास आती है टेबल। टेबल आपको याद करनी होगी। टेबल सिंपलेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ एक लाइन याद करनी है और सब लाइनें सेम टू सेम है लगभग, क्योंकि बस थोड़ा सा कन्वर्जन से और इजी से याद हो जाती है। वैल्यूज है अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। सो लाइन कौन सी याद करनी है? फर्स्ट वाली। साइन थीटा क्या होता है? साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 इज 1/2, 45 इज 1/√2 एंड 60 इज √3/2 एंड 90 इज 1। ठीक है, ये चीज याद हो जाएगी। तो cos थीटा कुछ भी नहीं है, इस लाइन का रिवर्स कर दीजिए तो वापिस से उल्टा करने पे आएगा 1 √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। तो ये कुछ नहीं है, रिवर्स है। टेन थीटा, टेन थीटा जैसे कि मैंने आपको बताया होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इन दोनों का डिवीजन, दैट इज साइन अपॉन कॉस, ये आ गया 1/√3, 1/2 एंड √3/2 इज 1/√3। सो सिंपल सा कन्वर्जन है। कॉट थीटा इसका अपोजिट वापिस है, मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो कर दिया। ये एनटी जो मैंने लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स नॉट डिफाइंड। बहुत जगह आपको मिलेगा क्या, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा, नॉट डिफाइंड मतलब अपने को पता ही नहीं वो चीज है क्या। सो यहाँ आएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। सो ये चीज आपको याद रखनी, कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, सो जिससे आप आसानी से चीजें कर पाएंगे। सेक थीटा कैसे निकलेगा? सेक थीटा होता है कॉस का रिवर्स, दैट इज रेसिप्रोकल कह सकते हो आप। सो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sec थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। सो इस चीज से आप निकाल सकते हो सेक और कॉस की वैल्यू। तो इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है और वैल्यू हो जाएगी। सो आपको टेबल एक बार माइंड में पूरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, सो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कि मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ट्रिक लगानी है और क्वेश्चन हो जाएंगे। बस उस ट्रिक में एंगल्स पता होने चाहिए, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, सिंपलेस्ट चीज है। अब अपन चलते हैं कुछ अच्छी सी चीज के तरफ। क्या है अच्छी सी चीज, इस पे मैं आपका क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी आगे। सो एक चीज समझने वाली क्या, अगर दिया हुआ क्वेश्चन में साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, दैट इज साइन ए की वैल्यू कॉस बी के इक्वल है, तो उसका मतलब क्या है, इन दोनों के एंगल का एडिशन जो है वो 90 डिग्री है हमेशा। एवरी टाइम जब भी आएगा आपको दिख रहा है साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर tan a इक्वल्स टू cot b दिया हुआ है तो अगेन a प्लस बी 90 डिग्री ही होगा, और अगर sec a और cosec b दिया हुआ है तो a प्लस बी 90 डिग्री होगा। याद रखने वाली चीज क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे sin a है और cos b है, यहाँ sec और cosec है, दैट इन दोनों के अपोजिट के इक्वल है।
पर यहाँ पे tan और cot एक दूसरे के भी अपोजिट है, वही चीज है यहाँ पे, बस सिंपलेस्ट यही याद रखने वाली चीज है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। सो अब क्या है, सिंपलेस्ट है, ये तो आइडेंटिटी है, सबको पता होती है। क्या आइडेंटिटीज क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, बेसिक आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये बेसिक आइडेंटिटी है, इनको शफल करके आप सब वैल्यू निकाल सकते हो। अगर cos की दी हुई है, इधर tan की दी हुई है, इधर cot की दी हुई है, तो sin sec और cosec की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज है यहाँ पर थीटा, थीटा अगर निकालना आपको एंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आर्क, जो आर्क की लेंथ होती है, दैट इज अगर आपके पास कोई भी सर्कल है और ये आपको दिया हुआ है, ये थीटा है, तो ये जो लेंथ होगी L, दिस इज दिस, और ये R, दैट इज रेडियस। तो थीटा निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आर्क की लेंथ दी हुई है, डिवाइड बाय R विल गेट द थीटा। एंड वन मोर थिंग, 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 बाय पाई। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको, अगर कन्वर्जन करना है दूसरा तो डिग्री का, तो यहाँ से डिग्री, ये डिग्री में है या रेडियन में है, तो आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। सो ये था एक बेसिक सा चीज। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं ट्रिक से, जो कि होगी सेम टू सेम अलजेब्रा वाली चीज। मैंने अलजेब्रा का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं लिंक उस पर डाल दूंगा। सो अपन देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सो अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos 4 थीटा, तो फाइंड करना है sin 3 थीटा। ठीक है, सिंपलेस्ट तरीका जो कि मैंने बताया आपको, जब भी इक्वल दिया हुआ है cos और sin दोनों को ऐड करें 90 के बराबर होगा, मींस 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर होगा, दैट्स अ गारंटीड। ठीक है, सो थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, 90 डिग्री डिवाइड बाय 6, दैट इज 90 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, 15 डिग्री। ओके, तो अपने पास थीटा आ गया, तो प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट वैल्यू रखो। क्या होता है, sin 3 into 15, 3 into 50 मीन्स 45, एंड sin 45 क्या होता है अपने पास, 1/√2। बस इसीलिए मैंने आपको कहा था टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यू अगर डायरेक्ट याद होगी तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी के पेपर में आया हुआ है 2015 में। क्या है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें एक एंगल जो होगा, कोई भी एक एंगल जो भी होंगे, या सब एंगल मान सकते हो, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एंड ऑब्ट्यूज मींस कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। सो एक्यूट मींस क्या होगा, 90 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो दिया गया है tan 4 थीटा माइनस 50 इज इक्वल्स टू cot 50 माइनस थीटा। अगेन क्या दिया, मैंने कहा था आपको tan और cot याद रखना है। अगेन इक्वल दिया है, सेम चीज लगाएंगे, क्या बनेगा, 4 थीटा माइनस 50 प्लस 50 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो कट गया, क्या आएगा, 3 थीटा की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। सो 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल कंडीशन ट्रू, आंसर। ठीक है, तो सिंपलेस्ट तरीका क्या रहेगा, सिंपल सा, दोनों को ऐड करें, 90 की इक्वल करें, वैल्यू निकालें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 2, इसी तरह चलता रहेगा, cos स्क्वायर 3 4 5 89 तक। टोटल टर्म्स अपने पास 89 दी हुई है। यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है 1 का आ रहा है, अगर कुछ डिफरेंस अलग आता है उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे निकालना है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपने पास 89 दी हुई है, सॉल्व करने नहीं बैठना है, सिंपल है, आंसर क्या होगा, 89 डिवाइड बाय 2, बस दिस इज योर आंसर। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो कट कर लीजिए इसको, आएगा 44 1/2, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, अप्रोक्सीमेट क्या यही आएगा। ठीक है, 44 1/2। सो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है पर डिफरेंस अलग अलग है, दैट इज 5 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस था, इसलिए अपने को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता थी। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो क्या करेंगे, एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे 5 का आ रहा है, तो लास्ट तक 5 तक जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ 5 दिया हुआ है। सो 5 की टर्म्स आ रही है, मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है। सो अपने को तरीका क्या है, फॉर्मूला अपने पास है एपी का सम ऑफ टर्म, दैट इज टोटल टर्म्स निकालने का। ये जो होता है एल रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, जो कि अपने पास क्या है 85। ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, क्या है अपने पास 5, प्लस एन रिप्रेजेंट करता है टोटल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी वो अपने पास है नहीं, वही निकाल रहे हैं अपन। एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सो 10 माइनस 5 दैट इज 5 इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो अपन सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा यहाँ पे 80 एन माइनस 1, यह आएगा 5 एंड दिस इज 16। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 70।
सो n की वैल्यू 17 आई है, आंसर नहीं आया। आंसर कैसा आएगा? अगेन डिवाइड बाय 2 करके, तो 17 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए आप, आ जाएगा 8 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आए हुए भी है और आते कैसे हैं क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 cos 100 तक चल रहा है। अब सब है मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको सॉल्व करने नहीं बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल एक वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में cos 100 तक है, मींस cos 90 डिग्री कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। सिंपल है, cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। सो आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। सो 0 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2 tan 89 तक वैल्यू है। याद रखे 89 तक है, 90 नहीं गया है। 90 ज्यादा तो फिर वो टर्म आ जाती नॉट डिफाइंड वाली। सो 89 तक गया है, तो आपको ये याद रखना है 89 तक जा रहा है। 2015 एसएससी सीजन में आया हुआ है क्वेश्चन। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं बीच में एक वैल्यू आएगी tan 45 जो कि होता है 1। आप सोच लो चलो ये तो 1 हो गया, फिर आगे पीछे क्या करेंगे? आगे पीछे क्या होंगे? कट हो जाएंगे। कैसे? tan 1 को क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री माइनस, ठीक है, 1 लिखोगे तो क्या बनेगा? cot 89। दिस इज cot 89। इस cot 89 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/10। सो 1/10 और ये tan 89 कट जाएगा, तो सिंपल सब कट हो जाएंगे। एक वैल्यू बाकी रह जाएगी tan 45 की जो कि होती है 1। सो ये आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं सिर्फ 3 to 4 सेकंड्स या 5 सेकंड्स मैक्सिमम मान सकते हैं, ज्यादा अपने को टाइम नहीं लगाना इन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ sin 5 थीटा प्लस cosec 5 थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 एंड cos 13 थीटा एंड cosec 13 थीटा। पावर 13 है, यहाँ पे 5 है। सो करना क्या है? कोई ऐसे सब्स्टिट्यूट करके नहीं देखना है, अपने को साफ दिख रहा है क्या बन रहा है? 2, मतलब यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, खत्म। मीन्स यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, आंसर 2 ही आएगा, खत्म काम। पावर्स अपने को कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। 1 बन रहा है तो 1 ही है, 1 की पावर कितनी भी लगा लो, मीन्स थीटा 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, खत्म। थीटा की वैल्यू अपने को चेक ही नहीं करनी क्योंकि पूछा ही नहीं अपने को थीटा क्या है। अगर थीटा पूछता तो अपन चेक करते कि थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ नहीं पूछा अपने को, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी, आंसर 2 लगाओ, खत्म करो। 5 सेकेंड्स, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगेन एक्यूट एंगल मींस 90 डिग्री से कम एंगल होंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, आधा क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाता है कि आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही मींस आप गलत कर रहे हो। सो एक्यूट एंगल मींस 90 से कम होना चाहिए। एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या होगी थीटा की? यहाँ आपको थीटा पूछा है, यहाँ थीटा नहीं पूछा था, कोई लेन देन नहीं, यहाँ थीटा पूछ रहा है। अब tan की वैल्यू 1 कब बनेगी? क्यों? क्योंकि 1 और 1 2 बनता है, दोनों के बीच में एडिशन है, 2 बनाना है। tan 45 पे 1 बनता है, मींस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। 2015 अगेन पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में टाइम लगता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सो सिंपलेस्ट है, अगेन 5 सेकंड्स का क्वेश्चन है। 5 सेकंड्स बोल रहा हूं मैं, सोचिए आप 5 सेकंड में आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं। सो 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में आए हुए हैं, तो कितना टाइम बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पेपर में आया हुआ है, 2015 के ही पेपर में आया हुआ जहां तक मुझे याद है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan 4 tan 43 tan 47 tan 86। अगेन टाइम नहीं लगाना है। 90 डिग्री माइनस किया मैंने, 90 डिग्री माइनस 4 करूंगा, क्या बनेगा? 86। किसका बनेगा? cot का 86 बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/tan of 86, ठीक है, 1/tan of 86। और सब मल्टीप्लीकेशन में तो ये इससे कट जाएगा, मींस ये भी कट रहा होगा, करके देख लीजिए। 90 माइनस आराम से कट रहा है क्योंकि ये बनेगा cot of 47, इसको लिख सकते हैं 1/tan of 47। अगेन कटता है 1, आंसर। इसमें भी 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करके बताया, इसका थोड़ा सा लग गया होगा, पर 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। आपको सिंपलेस्ट पता होना चाहिए, tan 4 और 86 माइनस करके देखा, 86 बन रहा है, cot बन गया मींस काटो, कुछ नहीं करना है, ना कन्वर्ट करके लिखना है ना कुछ करना है, सीधा लिखना है, सॉल्व करना है, आंसर आपका आंसर दिख जाएगा सीधा ही। सो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? 3 sin x माइनस cos x की पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x की पावर होल स्क्वायर प्लस 4 sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x। सो अपने पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि आप निकालना है, अपने को सीधा वैल्यू निकालनी है इस टर्म की।
सो अपन क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाएंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x की वैल्यू, क्योंकि एंगल सब सेम दिए हुए हैं, दैट इज x दिए हुए हैं। सो सब्स्टिट्यूशन का मेथड अपन ने लगाया था अलजेब्रा में भी। सो एक ही मेथड से आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हैं, दैट इज अलजेब्रा भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अपन क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपने को ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंगल की जिससे पूरी टर्म जीरो ना बने, मींस अपन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये पूरा टर्म जीरो बन रहा है, मींस अपन ने गलत सब्स्टिट्यूट किया है। सो ऐसी टर्म अपने को करनी है सब्स्टिट्यूट x की जगह या एंगल की जगह कि वो जीरो नहीं बननी चाहिए। सो अपन रख के देखते हैं पहली टर्म, दैट इज x की वैल्यू अपन रखते हैं क्या? जीरो। अगर मैं जीरो रखता हूं तो यहाँ जीरो रखा, साइन जीरो होता है जीरो और कॉस जीरो होता है 1। सो ये टर्म तो जीरो नहीं बनी, मींस 1 तो आ ही रहा। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे अगेन जीरो 1 जीरो 1, सब जगह जीरो 1 रहेगा, साइन एक्स है और कॉस एक्स है। सो अपन वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज x की वैल्यू अपन जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो अपन रख के देखते हैं क्या बनेगा? 3 0 - 1 की पावर 4 प्लस 6 0 + 1 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 0 + 1। सो ये टर्म अपने पास आएगी। सो अब तो क्या है, सिंपल कैलकुलेशन, दैट इज मैथमेटिक्स है। क्या आएगा? 3 + 6, क्योंकि 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, अगेन 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, प्लस 4 यहाँ पे 1 की पावर 6 था 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही रहता है। तो क्या बना अपने पास आंसर? 13। सो 13 इज योर आंसर। तो समझ में आना चाहिए आपको मेथड की सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट अगेन अपन देखते हैं, अगेन अपने पास क्या है? थीटा 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 थीटा। अब अपने को ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अगेन कि वो टर्म जीरो नहीं बननी चाहिए पूरी। अगेन अपन जीरो रख के देखते हैं थीटा की वैल्यू। यहाँ पे भी थीटा के लिए अगर मैं जीरो रखता हूँ तो साइन जीरो क्या होगा? जीरो, पर यहाँ पे बना एडिशन में है तो ये टर्म जीरो नहीं बनी। और कॉस जीरो क्या होता है? 1। अगेन कॉस जीरो अगेन 1 एंड साइन जीरो 0, तो नीचे अगेन 1 एडिशन में तो अगेन जीरो नहीं बनी। और टेन जीरो जीरो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पूरी टर्म जीरो नहीं बन रही है। सो अपन क्या रख सकते हैं? थीटा की वैल्यू 0, तो क्या बनेगा? सेक ऑफ 1 + 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 + 0 - 2 × 0। तो ये तो टर्म चलेगी, बाकी क्या रह गया? सेक ऑफ 1 + 1 दैट इज 2। दिस इज योर आंसर, सेक ऑफ 2। ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको ये चीज कि सेक ऑफ 2 क्या है, ठीक है। अगर इसका इनवर्स पूछ लेता है कि सेक 2 वैल्यू कब आती है, तो अगर सेक 2 की वैल्यू आपको पता है कब आती है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर कॉस की वैल्यू आपको पता है तो सेक आराम से निकल जाएगा कि 1/2 कब होता है? कॉस 60 पे 1/2 होता है। सो ये कब होगा? रिवर्स टू थीटा अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि सेक जो होगा 2 जब कब बनता है? 60 पे बनता है। सो थीटा की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, दैट इज 60 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक आपको सीरीज पैटर्न दिया हुआ है, अलजेब्रा का पैटर्न ही है। तो क्या है? 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगेन आपको वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे टर्म जीरो ना बने। अगर मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूं अगेन, तो जीरो कॉट जीरो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी से आप काम नहीं कर सकते। सो cos जीरो का आइडिया पहले ही, सॉरी थीटा जीरो की वैल्यू रखने पहले कैंसिल। नेक्स्ट आता है अपने पास 30 डिग्री। 30 डिग्री रखने पे क्या आएगा? 30 डिग्री रख के देखिए आप, एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो आपको टाइम लगेगा। सॉल्व होगा, जरूरी नहीं होगा कि होगा, पर होगा जरूर। आप एक वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देखिए जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है आसानी से सॉल्व करने वाली वैल्यू है? थीटा की वैल्यू 45। ये वैल्यू मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अपने को इसमें और इसमें और इसमें तीनों में आसानी रहेगी। और आप ज्यादा से ज्यादा पहले एक बार चेक कर सकते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन चेक करेंगे, अगर 45 दिया हुआ तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करके देखिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है मींस आंसर वही है। सो अपन देखते हैं सेटिस्फाई करके यहाँ पे 1 + 1, क्योंकि cot 45 1 होता है, tan 45 भी 1 ही होता है। सो क्या बनेगा? 3 1 + 1 प्लस 2 tan 2 sin 45। sin 45 क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/2। सो 1/2 रख देते हैं। क्या बनेगा? ये 1/2 प्लस का 3/2 प्लस का 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस का 3/2 क्या बनेगा? 4/2 दैट इज 2। सो ये आएगा 2 + 1 दैट इज 3। दिस इज योर आंसर। सो आपको चेक करनी है बेस वैल्यू 45। सो आप 45 चेक करो या पहले 0 चेक करो, इन दोनों में से एक वैल्यू चेक करो, या आप ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करो। थीटा जब भी ऑप्शन से दिया जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो आप 45 चेक कर सकते हो डायरेक्टली।
और पहले 0 चेक कर अगर साइन और कॉस की टर्म है तो, ठीक है। अगर tan और cot की टर्म है तो 45 चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगेन साइन कॉस, अपन ने सब जगह 0 रखा है, देखिए साइन कॉस में, तो अपन यहाँ पे भी 0 रख के देखेंगे। थीटा की वैल्यू अपन रखते हैं 0, क्या बनेगा, साइन 0 0, कॉस 0 1, अगेन कॉस 0 1 प्लस 0, क्या आएगा आंसर 1। सो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो एक बेस वैल्यू अपने पास क्या निकली कि मेरे पास अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों है तो मैं थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, ठीक है। अगर tan थीटा और cot थीटा इक्वेशन में दिया हुआ है तो मैं 45 रख सकता हूँ। सो ये बेस वैल्यू मिल गई है आपके पास कि साइन कॉस है तो 0 रख लो, tan cot है तो 45 रख लो। तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड भी आसान हो जाता है इससे। सो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपन। अपन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस cosec a माइनस sin a का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर। अगेन अपन वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू क्योंकि एंगल सेम दिया हुआ है। सो अगर अपन 0 रखते हैं तो यहाँ cot की टर्म है तो एक नॉट डिफाइंड दैट इज इंफिनिटी की टर्म आ जाएगी जो कि सही नहीं है इक्वेशन के लिए। सो अपन रखेंगे क्या, नेक्स्ट अपने पास अपन रख सकते हैं 45 क्या करेगा, यहाँ पे हम बनाएगा sec 45 होता है √2, ये होगा 1/√2, अगेन √2 1/√2 1 and 1, ये टर्म 0 हो रही है पर लेकिन पूरी टर्म दैट इज पूरी इक्वेशन 0 नहीं हो रही। सो 45 क्या कर सकते हैं अपन, रख सकते हैं। सो a की वैल्यू में रख रहा हूं क्या, 45 डिग्री, ठीक है। क्या बन रहा है ये √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो सबसे बड़ी चीज क्या है, वैल्यू याद होनी चाहिए। 45 याद है आपको, सबकी 45 तो याद कर ही लो, बहुत आसान है। सो आराम से हो जाएगा। सो क्या बनेगा ये बनेगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 0 दैट इज 1/2 दैट इज 1। दिस इज योर आंसर 0 नहीं आना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्या है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, अगेन आपको एक सीधी चीज दे दी है, एक्यूट एंगल 90 पे तो जाना ही नहीं, मतलब 90 से नीचे ही रहना है। क्या आएगा, एंड 3 sec² थीटा प्लस tan² थीटा इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही आपको सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि 5 कब बनेगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू पूछी इसने, अगर अपन थीटा रखते हैं 0, थीटा 0 रखने पे क्या आएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा दैट इज 3 आ जाएगा, पर 5 नहीं आया, मीन्स गलत है। सेकंड क्या रख सकते हैं अपन, 30 डिग्री या 45 रख के चेक करना चाहे तो 45 रख लीजिए। 45 रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगेन अगर 45 की वैल्यू याद है 2 और 1 3 एंड 3 9 बन गया, नहीं आ रहा। अब 30 और 60 बाकी है, 30 रखते हैं। 30 रखने पे क्या बनेगा, sec² 30 क्या होता है 2/√3 और tan² 30 क्या होता है 1/√3। एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, आपको यहाँ 3 है तो 3 कट करना पड़ेगा क्योंकि 5 है, तो यहाँ पे दोनों जगह डिवाइड में अगर डिनोमिनेटर में 3 बन रहा है मीन्स यहाँ का सही है। सो क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई क्या बना ये 4/3 प्लस का 1/3, 3 कट गया, 4 + 1 5 मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। सिंपल, खत्म, सीधी सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ sin अल्फा प्लस cos बीटा अगर 2 है, आपको दिया हुआ sin अल्फा cos बीटा 2 है और अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई, बीटा क्या है लेस देन दैट इज बीटा क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, बीटा लेस देन अल्फा एंड अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या फाइंड sin 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3। सो आपको करना क्या है, जब भी इक्वल्स टू वैल्यू दिख रही है ना वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। अगर मैं अल्फा 90 रखता हूं तो sin 90 होता है 1 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, cos बीटा होता है cos 0 होता है 1, तो 1 + 1 2 मींस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 90 डिग्री और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसमें रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा काम है। sin 2 × 90 प्लस का 0 डिवाइड बाय 3 क्या बना, sin क्या बना 180 डिवाइड बाय 3 क्या होगा, कट हो गया 60 डिग्री। sin 60 डिग्री क्या होता है अपने पास पता है √3/2 आंसर, सिंपल सी चीज है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, इफ साइन अल्फा एंड सेक दिया है 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 और अल्फा की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 60 से कम है, मींस दो वैल्यू अपने पास आ सकती है, दैट इज 30 एंड 45. फाइंड साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा. अगर यहाँ पे मैं रखता हूं क्या 45, तो यहाँ क्या बनेगा 75 की वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो अपने पास एक ऑप्शन रह गया, दैट इज 30 रख के सेटिस्फाई करवाए. सो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है. और यहाँ पे आएगा सेक 30 प्लस 30 दैट इज सेक 60. सेक 60 क्या होता है 2, मींस वैल्यू क्या आएगी 1, मींस सेटिस्फाई कर रहा है. सो वैल्यू क्या है अपने पास अल्फा की आ गई है 30 डिग्री. ये रखनी है इस इक्वेशन में. अगेन साइन 30 होता है 1/2 प्लस 30 इंटू 2 बनेगा, दैट इज 60 बन रहा है. cos 60 क्या होता है अगेन 1/2, दैट इज 1 इज योर आंसर. ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स है. अगर आपको अच्छे से वैल्यूज याद है, टेबल पूरी याद है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं. विद इन 10 to 15 सेकंड क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे. ठीक है, मैं आगे और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड. 4 to 5 वीडियोस होंगे, सभी तरीके के क्वेश्चन मैं उसमें कवर करना चाहूंगा. सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए कॉम्पिटिशन ट्रिक अड्डा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.